नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अनिरुद्ध एकेडमी में। देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो पिछली वीडियो में हमने हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणी, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये है हिमाद्री, ठीक है, ये है हिमाचल रेंज और ये है शिवालिक, तीनों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो हम ये वीडियो बना रहे हैं और जो कंटेंट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो अब जो आने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, जैसे अक्टूबर में तो हो जाएगा पीसीएस का एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस, और दिसंबर में है आरओ एआरओ का एग्ज़ाम, ठीक है। अब मैं उसी को ध्यान में रख के कंटेंट बना रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये बड़ा आसान है, ठीक है। ना तो ज़्यादा आपको कम मिलेगा कंटेंट और ना ही ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा मिलेगा कि वो पढ़ने में या याद करने में कठिनाई हो, क्योंकि जब लोड ज़्यादा होता है ना कंटेंट का, तो माइंड इतना प्रेशर में आ जाता है कि फिर पढ़ने का भी मन नहीं करता। और ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो कोई जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कोई भी जॉब में मतलब बिज़ी हैं वो। अब ये कंटेंट मैं इसलिए ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम में टाइम देकर आप इसको पढ़ लो, ठीक है, और अच्छे से याद कर लो। तो इसी में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आप सबका डिस्कशन है वो बिल्कुल स्वीकार्य होगा, ठीक है। और चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इनको आप याद करोगे ही, पढ़ोगे और साथ में अपने नोट्स अलग से बनाते रहिए इसको मिक्स करके, तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और जो सिर्फ इसी को भी पढ़ लेंगे ना, तो इसमें से भी ना काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे ट्रांस हिमालय के बारे में, तो आ जाते हैं वापस से कि ट्रांस, देखिए पहले इस नक्शे को देख लीजिए। ये हमारा भारत का नक्शा आपको मैंने बता दिया कि हिमालय की तीनों श्रेणियां हो गई, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या है ये देखिए, ये है काराकोरम श्रेणी, ये है लद्दाख, ये है जास्कर। दरअसल ट्रांस हिमालय का मतलब ही होता है कि हिमालय के पार, हिमालय के पार। अब हिमालय के पार, अब पर्वत श्रेणियों की बात है तो हिमालय के पार की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी बात होगी। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि नदियों के बारे में पूछ लेते हैं कि बताइए कि ट्रांस हिमालयन नदियां कौन सी हैं, मतलब 4 नदी दे रखी होंगी और आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सी नदी, ये पीसीएस या आरओ में आया हुआ भी है कि इनमें से कौन सी नदी ट्रांस हिमालयन नदी है, तो उसमें आंसर था सतलज नदी, ठीक है। तो ये सतलज, सिंधु, ये सब क्या है, ये ट्रांस हिमालयन नदी तो है कि क्योंकि ये हिमालय से तो प्रवाहित होती हैं, लेकिन उत्पत्ति तो इनकी हिमालय के पार होती है यहाँ से। चलिए, अब देखिए ट्रांस हिमालय का मतलब आपको बता दिया है। अब इसमें क्या है, ट्रांस हिमालय या हम पर्वत श्रेणियों की बात कर रहे हैं, ये तो ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यह महान हिमालय के उत्तर में और तिब्बत के दक्षिण में स्थित है। यानी कि ये वाली जो पर्वत श्रेणी है महान हिमालय के तो उत्तर में और तिब्बत के का दक्षिण में स्थित है। इसी में आ जाती है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश श्रेणी, सब इसी में आ जाती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट तो खैर इनमें ये सारी ही हैं, तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी, ठीक है। थोड़ा सा भी पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये काराकोरम श्रेणी जो है, ये वाली जो है ना, इसे पामीर की गांठ बोलते हैं। बस ऐसी रट लो इसको या मैप पे समझ लो, ये पामीर की गांठ है। ये हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं और ये कुनलुन पर्वत है। ये बड़ा पूछते हैं कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में, यहाँ तक कि हिस्ट्री में भी ये हिंदू कुश नाम बहुत सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख लो आगे
तो आपको फ़ायदा ही रहेगा। तो काराकोरम श्रेणी जो है वो पामीर की गांठ से तो उत्तर में मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व में ये जो है कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है, यानी कि इस रूप में फैली हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो गाडविन ऑस्टिन K2 है ये काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? गाडविन ऑस्टिन K2। पूछ भी लेते हैं कि काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ऑप्शन होगा K2 और एक होगा माउंट एवरेस्ट। तो कन्फ्यूज़न में मत आना, माउंट एवरेस्ट काराकोरम श्रेणी का हिस्सा नहीं है, काराकोरम श्रेणी का क्या है? K2 है। ठीक है, चलिए इसमें जो एक बड़ा ही और भी इम्पोर्टेंट है, एक सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आता है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में है, तो वो काराकोरम श्रेणी में ही आता है। और इस श्रेणी में सियाचिन के अलावा बाल्टोरा, बैफो, ठीक है, हिस्पर, ये सब किस में आते हैं? काराकोरम श्रेणी के ही हिमनद हैं। ठीक है, चलिए काराकोरम श्रेणी सतलज, हिंदू और ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। एक शब्द आता है पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी, इसका मतलब आपको बताना है ये पूर्ववर्ती नदियाँ का क्या मतलब हो गया। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए आप कि यहाँ लिखा है, ऐसे याद कर लो वीडियो के थ्रू ही, कुछ अलग से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी लिखने की, कि ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय, कि यह महान हिमालय के उत्तर में तथा तिब्बत के दक्षिण में स्थित है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं, जिनका निर्माण हिमालय से ही पहले हुआ है। देख कितनी सही बात है कि इन सब जो ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं, जैसे लद्दाख हो गया, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां, इनका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कि पश्चिम में काराकोरम पामीर की गांठ से मिल जाती है, और जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। चलिए आगे देखते हैं कि गाडविन ऑस्टिन K2 गाडविन ऑस्टिन, ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ये तो याद कर लेना। एक तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, एक गाडविन ऑस्टिन K2 और एक कंचनजंगा। ठीक है, एक तो माउंट एवरेस्ट और एक K2 और एक कंचनजंगा, इनकी ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए गाडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई तो हो गई कितनी? 8611 मीटर। कितनी? 8611 मीटर। कंचनजंगा इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। कितनी है? 8598 मीटर। अब बता दीजिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, जल्दी से सोच के। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। ठीक है, ये रट्टा हुआ होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट 8848, कंचनजंगा 8598 और K2 हो गया 8611। तो जब पूछते हैं ना टॉप 3 सर्वोच्च चोटियाँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कि विश्व वर्ल्ड की टॉप 3 सर्वोच्च चोटियाँ कौन सी हैं, तो नंबर 1 पर माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, नंबर 2 पर गाडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर, और फिर कंचनजंगा है 8598 मीटर। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए आगे देखिए कि काराकोरम श्रेणी सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। ठीक है, तो ये जो नदी, इन नदियों का जन्म ये काराकोरम श्रेणी देती है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन भी है कि पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती हैं, तो आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं
प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। इसके बाद उसे ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। सीक्वेंस में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए, ठीक है, आरओ की तैयारी के लिए कोई सा भी यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, ठीक है, जो भी आपको पसंद है, लेकिन अच्छे से जुट जाओ, क्योंकि पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। एक बार का झटका लगेगा लेकिन लाइफ एकदम सेट हो जाएगी फिर। चलिए फिर, थैंक यू।